Hello everyone, welcome to my channel. In this video, I will tell you about how I cleared UPSC mains in 2023. So, I can tell you my journey, a brief about my journey. I gave UPSC mains in 2021 and I cleared the mains and finally I got All India rank 163. Then I again gave the mains in 2022 in which I was unable to clear mains and finally in 2023 this year mains I cleared the mains. ठीक है. So in 2021 I cleared the mains with good marks and I got All India rank 163. Then in 2022 I failed in mains and in 2023 I again cleared the mains and now I am preparing for the interview. So I can tell you what I did right in 2021 and in finally in 2023 and what went wrong in 2022 attempt. So मैं इस वीडियो में आपको इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा और इनसे मैंने क्या सीखा और क्या चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए. ये बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ें होंगी तो जो बहुत बिगनर हैं जिसने अभी तैयारी शुरू की है वो भी देख सकता है या जिसे थोड़ा डाउट हो रहा है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए क्या मैं सही रास्ते में जा रहा हूँ वो भी देख सकता है. तो ये बहुत सारी चीज़ जो भी चीज़ें मैं बताऊंगा इसमें ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेंगी. इसमें मैं कुछ इधर उधर की बातें नहीं बताऊंगा कि आप ये छोटी चीज़ कर लीजिए वो छोटी चीज़ कर लीजिए. ये बहुत ही ब्रॉड और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेंगी जो आपको करनी ही है. सबसे पहली चीज़ कंप्लीट ऑप्शनल बिफोर प्रीलिम्स. ये एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है और ये मैंने अपने पहले अटेम्प्ट में ही ध्यान में रख ली थी बात ये कि आपको अपना ऑप्शनल पूरा करना ही है प्रीलिम्स के पहले. पूरे करने का मतलब ये नहीं है कि आपने एक बार पढ़ लिया या एक दो बार भी पढ़ लिया. आपको पढ़ के उसे दो तीन बार रिवाइज कर लेना है अच्छे से और ये आप तभी कर पाएंगे जब आप एटलीस्ट आप एक साल पहले प्रीलिम्स की तैयारी शुरू करें. अगर आपके पास समय कम भी है तो भी आप ये कोशिश करें कि आप ऑप्शनल अपना अच्छे से एक बार तो एटलीस्ट पढ़ लें या आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शनल पढ़ लें. बिकॉज प्रीलिम्स और मेंस के बीच में बाकी सब करने का टाइम मैं मान लूंगा कि आपके पास रहेगा बट ऑप्शनल करने का टाइम नहीं रहता है. बहुत ही रेयर केसेस में कोई होगा जिसने ऑप्शनल बिल्कुल नहीं पढ़ा था और उसके बीच में प्रीलिम्स और मेंस के बीच में पढ़ के उसका हो गया सिलेक्शन. तो आपको अपना ऑप्शनल पूरा करना है. पूरी कोशिश करनी है कि आपको अपना ऑप्शनल करना है प्रीलिम्स के पहले. अब मैंने पहले पॉइंट में लिखा है इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सबसे पहले ऑप्शनल ही करना है. आप किसी से भी शुरू कर सकते हैं. आप बेसिक बुक से शुरू कर सकते हैं जैसे लक्ष्मीकांत या ये वो जीएस से या कहीं किसी से भी. बट आपको प्रीलिम्स होने के पहले पहले अपना ऑप्शनल पढ़ना है और कोशिश करना है कि आप उसका रिवीजन भी कर लें जिससे आपको कुछ चीजें याद रहें. Then try to complete GS 1, 2, 3 before prelims as much as possible. GS 1, GS 2, GS 3 मेंस में चार पेपर होते हैं जीएस के 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 के अपने सबने ज्यादातर लोगों ने सिलेबस देखा होगा. तो जीएस 1, 2, 3 आपको प्रीलिम्स के पहले पूरा करने की पूरी कोशिश करनी है ज्यादा से ज्यादा. अगर आप पूरा नहीं कर पा रहे तो भी आप पूरा करना है. अब मैंने लिखा है ट्राई टू कंप्लीट. कंप्लीट का मतलब क्या है ये अपन अभी आगे देखेंगे. देन ट्राई टू हैव आइडिया ऑफ GS4. GS4 यानी एथिक्स का जो पेपर होता है. मैंने पर्सनली अपने 2021 अटेम्प्ट में कुछ नहीं पढ़ा था GS4 का और मैंने प्रीलिम्स और मेंस के बीच में पढ़ा और मेरे मार्क्स भी अच्छे आए. अराउंड 120 के समथिंग थे. ठीक है. तो अगर आप उस समय भी पढ़ेंगे प्रीलिम्स और मेंस के बीच में तो भी सफिशिएंट होगा. बट स्टिल अब मैं अगर हाइंडसाइट में देखूं तो अगर मैं पहले पढ़ लेता तो मुझे शायद थोड़ा ज्यादा फायदा होता. तो आप अगर आपके पास समय है ये एसेंशियल नहीं है. अगर आपके पास समय है तो आप GS4 का थोड़ी बहुत चीजें पढ़ सकते हैं. नहीं भी पढ़ेंगे तो चल जाएगा. बट आपको ये पढ़ना कब है. ऐसा नहीं है कि आपका ऑप्शनल पूरा नहीं है GS 1, 2, 3 पूरा नहीं है और आप ये पढ़ने बैठ गए. आपको पहले ऑप्शनल करना है GS 1, GS 2, GS 3 पूरा करना है. उसके बाद ही एथिक्स में जाना है अगर आपके पास समय है तो. देन डू गेट आइडिया ऑफ आंसर राइटिंग बिफोर प्रीलिम्स. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये इंपॉर्टेंट क्यों लिखा मैंने. वैसे तो ऊपर की चीजें भी इंपॉर्टेंट थी बिकॉज ये कोई करता नहीं है. डू गेट आइडिया ऑफ आंसर राइटिंग बिफोर प्रीलिम्स. आपने सारी चीजें पढ़ ली. सपोज आपने ऑप्शनल कंप्लीट कर लिया या आपने सपोज GS 1, GS 2 या GS 3 में कुछ भी कंप्लीट कर लिया है. सारे कंप्लीट कर लिए. उसके बाद आपके पास नॉलेज सफिशिएंट हो गई है. नॉलेज ठीक ठाक हो गई है. अभी आपकी नॉलेज बढ़ेगी बट ठीक ठाक हो गई है. आप आंसर लिख सकते हैं. देन स्टार्ट राइटिंग आंसर्स. आप इसका इंतजार मत करिए कि मेरा प्रीलिम्स और मेंस के बीच में ही सारे लिखूंगा. इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है या उसमें पैसे वेस्ट करने हैं. बिकॉज उसमें 99% केसेस में आप उसके टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेंगे फिर आप देंगे ही नहीं. एक आध टेस्ट देंगे और फिर दे ही नहीं पाएंगे. तो आपको करना क्या है. डू गेट एन आइडिया ऑफ आंसर राइटिंग बिफोर प्रीलिम्स. आइडिया का मतलब क्या है.
ये आप आइडिया का मतलब ये है कि आपको ये पता चल जाए कि इंट्रोडक्शन होता है, बॉडी होती है, कंक्लूजन होता है। आपको ये पता चल जाए कि इंट्रोडक्शन लिखने के 6-7 तरीके होते हैं कि आप डेफिनेशन बेस्ड, डाटा बेस्ड, करंट अफेयर बेस्ड और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, उस तरीके से लिख सकते हैं। आपको एहसास होने लगे कि हाँ इस तरह का क्वेश्चन आया है तो मैं इस तरह का इंट्रोडक्शन लिखूं। उसके बाद बॉडी में आपको ये पता चल जाए कि एक भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन है तो उसको किस तरीके से सब डिवाइड किया जाता है वेरियस पार्ट्स में, किस तरीके से अलग अलग पार्ट्स में पॉइंट्स लिखे जाते हैं। आपको कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो उसको कैसे अटेम्प्ट करना है। इसके बाद फाइनली आपको ये पता हो कि कंक्लूजन कैसे लिखा जाता है, किस तरीके से अच्छा लिखा जाए, इसका बेसिक आइडिया हो आपको। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सारे क्वेश्चन का बहुत अच्छा लिखें, बट आपको ये पता होना चाहिए, अगेन आई एम रिपीटिंग, आपको ये पता होना चाहिए कि 5-6 तरह के इंट्रोडक्शन, 5-6 तरह के कंक्लूजन और बॉडी को किस तरीके से सब डिवाइड करना है पार्ट्स में, किस तरीके से पॉइंट्स लिखने हैं, किस तरीके से डायग्राम्स बनाने हैं, एग्जाम्पल्स लिखने हैं, इसका बेसिक आइडिया। इसमें आपको एकदम वो नहीं, प्रो नहीं बनना है, बहुत अच्छा नहीं करना है, आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी इंपॉर्टेंस पहली तो ये है कि आपको चीजें पता होंगी तो आप डायरेक्टली और प्री और मेंस के बीच में आंसर राइटिंग कर सकते हैं। और दूसरी बड़ी चीज है कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हाई होगा अगर आपका प्री क्लियर हो गया, बिकॉज आपको पता होगा कि आपको आंसर राइटिंग की सारी बेसिक, सारे जो चीजें हैं वो पता है, बस आपने ज्यादा लिखे नहीं है आंसर, वही अब आपको करना है। तो ये कब होगा? व्हेन यू राइट एटलीस्ट 50 क्वेश्चंस। आपको 50 क्वेश्चन ज्यादा नहीं होते, आप रोज एक एक दो दो क्वेश्चन भी लिखेंगे तो आपके 1 महीने में हो जाएंगे, ठीक है, 50 क्वेश्चन। ये मिनिमम है। अब अगर कोई बहुत ज्यादा करना चाहता है तो वो अलग बात है, बट ये मिनिमम आपको पूरा करना है जिससे कि आपको आइडिया हो जाए आंसर राइटिंग के। और ये कर कहाँ से सकते हैं आप? या तो PYQ से, सबसे अच्छा यही सोर्स है, या फिर मॉक्स से, फ्री में मॉक्स मिल जाते हैं, है ना आपको, बस वो चेक नहीं होंगे, बस आपको फ्री में मॉक मिल जाएंगे क्वेश्चंस। या DAW डेली आंसर राइटिंग, IAS बाबा इनसाइट, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, फोरम IAS जो डेली आंसर राइटिंग निकालती हैं, उससे लिख सकते हैं। मेनली आप PYQ से करें तो ज्यादा फायदा होगा। देन मैंने यहाँ कहा था ट्राई टू कंप्लीट GS 1 2 3 बिफोर प्रीलिम्स। तो कंप्लीशन का मतलब क्या है? कंप्लीशन का मतलब है हैविंग बेसिक आइडिया ऑफ द सब्जेक्ट। जैसे कि पॉलिटी है, GS2 का एक पार्ट है मेन, पॉलिटी इन गवर्नेंस, ठीक है, सोसाइटी, ये सब है। सपोज पॉलिटी है तो उसका आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। बेसिक आइडिया कहां से आएगा? फ्रॉम सेम बुक्स एज यू आर रीडिंग फॉर प्रीलिम्स। आप प्रीलिम्स के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में आप प्रीलिम्स के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं, उसी से आपको काफी कुछ आइडिया हो जाएगा मेंस के लिए भी। लेकिन मेंस में कुछ चीजें एडिशनल होती हैं। क्या एडिशनल होती हैं? जो टर्म्स मेंस का सिलेबस बहुत ज्यादा डिटेल है, उसमें बहुत सारे टर्म्स दिए हैं। इन टर्म्स के आपको नोट्स बनाने हैं ऑफ ईच एंड एवरी टर्म्स, एंड ट्राई टू कीप देम शॉर्ट। ये मैंने कैपिटल में लिखा है बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसी भी चीज का नोट्स बना रहे हैं तो उसको ऐसा ना करें कि आपकी एक टॉपिक है उसके 10 15 20 25 पेज के नोट्स बन गए, तो इस तरह की फिर आपको बहुत ज्यादा हो जाएगा पढ़ने को। आपको कम से कम नोट्स में ऐड करना है, एक्सक्लूड भी नहीं करनी चीजें, क्योंकि आप प्रीलिम्स के पहले बना कर रहे हैं सारी चीजें, तो आपको मतलब एक वो रखना है कि आपका बहुत ज्यादा ना हो जाए, बहुत कम भी ना रहे, ठीक ठाक साइज रहे, जिससे कि आप बाद में कंडेंस करके रिवाइज कर सकें। सो रीड टर्म्स इन मेन सिलेबस एंड मेक नोट्स ईच एंड एवरी ऑफ देम, ईच एंड एवरी टर्म। अब इससे एक बेसिक क्वेश्चन किसी भी इंसान के मन में अराइज होगा कि आपने बोल दिया कि ईच एंड एवरी टर्म के नोट्स बनाए, तो वो बनाए कहाँ से? उसके सोर्स कहाँ होगा? अगर वो बेसिक बुक्स में नहीं मिल रहा तो उसका सोर्स कहाँ होगा? सोर्स टू बी फॉलोड एनी कोचिंग नोट्स, फ्री में मिल जाते हैं कोचिंग नोट्स, या हो सकता है आपने की है कोचिंग तो वहां से ले सकते हैं। देन वैल्यू एडेड मटेरियल ऑफ एनी कोचिंग, जैसे कि विजन IAS है और भी कोचिंग है, उनके वैल्यू एडेड मटेरियल्स आते हैं, उनमें डायरेक्टली सिलेबस के जो टर्म्स हैं उन्हीं के नोट्स दिए रहते हैं। इसके अलावा जो बेसिक बुक्स हैं वहां से, या मॉक आंसर्स हैं, मॉक टेस्ट जो होते हैं उनके आंसर्स पीछे दिए रहते हैं, उनसे आप बना सकते हैं नोट्स। PYQ के मॉडल आंसर्स हैं, उनसे बना सकते हैं। तो ये सारे सोर्स हैं जो कि आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, नोट्स बनाने के लिए। मैंने एक बहुत पहले वीडियो भी बनाया था नोट मेकिंग पे कि कैसे मेंस के सिलेबस के टर्म्स के नोट्स बनाए जाएं, वो डला होगा मेरे चैनल में, वो भी आप देख सकते हैं। बाकी आपको जिसको आइडिया है वो खुद भी बना सकता है। देन मेंस के लिए जो करंट अफेयर्स है उसके लिए आपको क्या करना है? हियर यू कैन रीड न्यूज़पेपर। मैंने प्रीलिम्स के जो भी वीडियो बनाए हैं उसमें कहा है कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो ठीक है, आप अपने उसके लिए पढ़ ले जिसको आदत है, नहीं पढ़ रहे तो उससे कुछ नुकसान नहीं होगा। बट मेंस में आई कैन अश्योर यू, अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ फायदा होगा। ज्यादातर जिनके भी अच्छे मार्क्स आते हैं वो यही कहते हैं कि आप न्यूज़पेपर पढ़ें। कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं, उनको छोड़ दीजिए, बाकी ज्यादातर लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। मैंने भी पढ़ा था, मेंस स्पेसिफिक पढ़ा था, मेंस स्पेसिफिक बस मैं पढ़ता था न्यूज़पेपर और उन्हीं मेंस स्पेसिफिक नोट्स बना लेता था, ठीक है। देन रीड अ मंथली मैगजीन,
और मेंस 365। यहाँ वर्ड और यूज किया गया है, यानी कि आपको कोई एक करना है। मैंने मंथली मैगजीन नहीं पढ़ी थी, सिर्फ मेंस 365 पढ़ी थी, विजन आईएएस की, जो लास्ट में आती है। आप किसी भी कोचिंग के पढ़ सकते हैं और इतना सफिशिएंट होगा। अगर आप इवन ये भी पढ़ रहे हैं मेंस 365 और न्यूज़पेपर का आपने कुछ नोट्स थोड़े बहुत बनाए हैं मेंस के हिसाब से, तो ये मोर देन सफिशिएंट होगा फॉर करंट अफेयर्स। देन आंसर राइटिंग, एक तो अपन ने पहले आंसर राइटिंग देखी थी जो आपको प्रीलिम्स के पहले करनी है, जिससे कि आपको बेसिक आइडिया हो जाए कि आंसर लिखे कैसे जाते हैं। उसके बाद बेसिक आइडिया होने के बाद फिर आप लिखेंगे ना आंसर, तो आपको, आप है ना प्री और मेंस के बीच में करेंगे, तो आपको फ्रेम करने हैं आंसर्स ऑफ पीवाईक्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जो भी पीवाईक्यू है उसके आंसर फ्रेम करने हैं ऑफ एटलीस्ट 5 ईयर्स। जीएस 1 2 3 4 ऑप्शनल सबके लिए वैलिड है। इसके अलावा इट इज मस्ट टू गिव मॉक्स। यहाँ इफ और बट नहीं है ना, आपको ऐसा नहीं कर सकते आप कि आप बिना मॉक्स दिए, बिना आंसर राइटिंग किए चले गए मेंस में, तो बहुत हाई चांसेस है कि आपका बिगड़ जाएगा मेंस। आपको देने ही है मॉक टेस्ट, है ना, एसेंशियल है मॉक टेस्ट देना। अगर आपको फाइनेंशियल कोई इशू है, आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे, तो आप घर में ही बैठ के दे दें और किसी से चेक करा लें, बट आपको देने हैं ही, ठीक है। मिनिमम 2 to 3 ऑफ ईच जीएस, यानी कि जीएस 1 2 3 4 हैं, इसके आपको कम से कम 2 से 3 देने हैं। ऑप्शनल में आप देख लें जितने भी दिए जाते हैं, जैसे मेरा मेडिकल साइंस था तो इसमें इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता मॉक्स देना। अब किसी का और हो सकता है, ज्यादातर ऑप्शनल के भी बहुत सारे लोग मॉक्स देते हैं, तो वो भी आप देंगे, बट जीएस के मिनिमम 2 से 3 आपको हर जीएस के देने हैं, और ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन ऐसे के लिए आपको क्या करना है, ऐसे के लिए कैन डू इट आफ्टर प्रीलिम्स, बिकॉज प्रीलिम्स के बाद आपके पास बहुत ज्यादा नॉलेज गैदर हो जाती है और उसी नॉलेज का यूज करके आपको ऐसे लिखना रहता है। तो आप प्रीलिम्स और मेंस के बीच में भी सफिशिएंट टाइम होगा कि आप ऐसे का कर लें। सबसे पहले आपको कैसे शुरू करना है, यू हैव टू रीड द टॉपर्स ऐसे। बहुत सारे टॉपर्स के देख लीजिए आप, 10 5 6 7 8 टॉपर्स के देख लीजिए जिनके अच्छे मार्क्स आए हैं ऐसे में, उनके ऐसे उठाइए। उसमें से बहुत के ऐसे आपको ऐसे लगेंगे कि यार ये मैं लिख ही नहीं पाऊंगा, तो उनको छोड़ दीजिए। लेकिन कईयों के ऐसे ऐसे लगेंगे आपको कि यार ये तो मैं लिख सकता था, और उसके ज्यादा नंबर भी आए हैं। तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको किस तरीके से लिखना है। देन गैदर सम कंटेंट ऑफ एनेक्डोट्स, कोट्स, डाटा, यू ऑलरेडी हैव इट। आपने जीएस 1 2 3 4 के लिए पढ़ा है, तो आपके पास बहुत सारे कोट्स, डाटा वगैरह सब कुछ होगा। आपको उन्हीं को एक जगह गैदर कर लेना है। एंड प्रैक्टिस एज मेनी ऐसे यू कैन, मिनिमम 8 से 10, 8 से 10 यानी कि ज्यादा नहीं है, 4 से 5 आपको मॉक्स लगाने हैं, ठीक है। मिनिमम 8 से 10, आप ज्यादा देना चाहें तो ज्यादा दें, बट मिनिमम 8 से 10 इसलिए लिखा है मैंने बिकॉज ज्यादातर लोग इसे इग्नोर कर देते हैं। आप 3-4 ऐसे लिख के चले जाएंगे जिससे इतना फायदा नहीं होता है। आप कोशिश करें कि आप मिनिमम 5 टेस्ट दें, 10 ऐसे लिखें, उससे काफी फायदा होगा, काफी इंप्रूवमेंट होते जाता है अपने आप को एहसास नहीं होता कि इंप्रूवमेंट हो रहा है, बट लॉन्ग रन में मेरा विश्वास मानिए कि आपका इंप्रूवमेंट होता है अगर आप बार बार चीजें करते हैं तो। देन लैंग्वेज पेपर एक होता है मेंस में, ये फॉर्मेलिटी के लिए लिख दिया है मैंने 10th पॉइंट। देन आप इसके लिए कि आप पिछले 2 साल के पेपर देख लें, और इट विल बी मोर देन सफिशिएंट। आप वो भी, आपको बस ये आइडिया होना चाहिए कि पेपर कैसा आता है, उसके लिए आप पेपर देख लें, आपको लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप हिंदी बहुत समय से ज्यादातर लोगों ने लिखी नहीं रहती, तो थोड़ी लिखने की प्रैक्टिस कर लें, बस इतना आप कर लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि इनमें भी अगर आपको लग रहा है कि कोई दिक्कत होगी, तो डेफिनेटली आपको उसके लिए भी समय देना चाहिए। बट मेजॉरिटी ऑफ पीपल को लैंग्वेज पेपर में कोई दिक्कत नहीं होती, वो पास कर लेते हैं। बट अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर आपको लग रहा है कि दिक्कत है तो आप उसमें भी थोड़ा ध्यान दीजिए। इसमें वैसे बहुत रेयरली कोई फेल होता है, बट अगर आप फेल हो रहे हैं तो ये ब्लंडर, ये तो एक्सट्रीम ब्लंडर हो जाएगा, और ये आपको नहीं करना है। तो ये कुछ बेसिक, बहुत बेसिक बातें थी मेंस आपको क्लियर करने के लिए, जो जरूरी थी, जो एकदम ब्रॉड पॉइंट्स मैंने बताए हैं। अगर आप इसमें और भी, मैं कोशिश करूंगा कि आगे और डिटेल्ड वीडियो बनाऊं कि किस तरीके से और इसमें आप डीप में जा सकते हैं। ये मैंने बहुत ब्रॉड चीजें बताई हैं। आगे की वीडियोस में मैं कोशिश करूंगा कि और डिटेल में इनको और एक्सपांड करूं इन सारे एक एक पॉइंट को। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग द वीडियो।